हेलो ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आप लोगों के बीच हिंदी का सेट 1 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत सुविधा क्वेश्चन है। चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से मैं कराता हूं। चलिए आपका देखिए, पहला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के द्वारा कविता कौन सा है। यानी कि हमारे हिंदी में रेनर मारिया रिल्के जो कवि है वो किस कविता को लिखा, तो उसने लिखा मेरे बिना तुम प्रभु। आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे बिना तुम प्रभु। आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन है रंगप्पा था। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा ये दही वाली मंगमा चैप्टर में एक जुआरी था। रंगप्पा कौन था? आपका ऑप्शन नंबर सी एक जुआरी था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है मंगमा किस कहानी की पात्र है। मंगमा है ना, वो दही वाली मंगमा जो है सेकेंड हिंदी का फर्स्ट चैप्टर ही दही वाली मंगमा, उसी का मुख्य पात्र मंगमा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार थे। श्रीनिवास जी जो थे वो कन्नड़ साहित्य के थे। कौन सा साहित्य का था? कन्नड़ साहित्य का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन पे, लक्ष्मी का पति कहाँ पे जो नौकरी कर रहा था। यानी कि लक्ष्मी का पति, आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, दहते विश्वास कहानी के लेखक द्वारा अनुदित है। यानी कि किस लेखक द्वारा दहते विश्वास जो कहानी है किस लेखक के द्वारा अनुदित है, तो वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऐसा कालिदास ने कहा। तो देखिए कालिदास, आपका ऑप्शन नंबर बी कालिदास ने कहा। ऑप्शन नंबर बी आपका कालिदास ने कहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी। मंगू की माँ की 4 संतान थी। कितना संतान थी मंगू की माँ की? 4 संतान थी। ऑप्शन नंबर सी 4 संतान थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है मंगू जन्म से क्या थी। मंगू जन्म से पागल और गूंगी भी थी, लेकिन आपका ऑप्शन जो पहले आ रहा है उसमें टिक लगाना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए मंगू पागल थी और गूंगी भी थी, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो पहले आता है उसमें मैच करना है। चलिए अब है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, ईश्वर पेटलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार थे। ईश्वर पेटलिकर गुजराती के थे। कहाँ के थे? गुजराती के। आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए इज करेक्ट। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी को देखिए 3 मई 1935 में हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 में। सुजाता का जन्म 3 मई 1935। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12 नंबर का, पपाप्ती डैश कहानी के पात्र थे। यानी कि पपाप्ती किस कहानी के पात्र थे? पपाप्ती किस कहानी के पात्र थे? ऑप्शन नंबर बी देखिए, नगर कहानी के मुख्य पात्र पपाप्ती थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर ने पपाप्ती को कौन सी बीमारी बताई। बड़े डॉक्टर ने पपाप्ती को, जब वहाँ उसकी माँ हॉस्पिटल में ले गई तो पपाप्ती को डॉक्टर ने बताई कि इसे मेनिंजाइटिस की बीमारी है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराज श्रीनिवास जी का है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? एस रंगराज। यानी कि श्रीनिवास का एस रंगराज नाम है, यानी एस रंगराज का पूरा नाम श्रीनिवास जी। आपका ऑप्शन नंबर ए को देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी ये सेकेंड हिंदी से लिया हुआ है। इसका जो राइटर है वो साबर दया। ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए, साबर दया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर का, कहता है राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। प्रस्तुत कहानी ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी है राजस्थानी। चलिए
अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें बिहार बोर्ड में लगभग क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। चलिए अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है? ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, ये महात्मा गांधी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गांधी जी का है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई? गुरु नानक जो है उसका भेंट हुआ था बाबर से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं का संग्रह, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो गुरु गोविंद सिंह नहीं होगा, गुरु नानक होगा। बहुत आदमी गुरु गोविंद सिंह में टिक कर देते हैं, लेकिन इसका गुरु ग्रंथ साहिब का प्रसिद्ध जो है पहले गुरु नानक जी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर का, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ये हमारे वाणी कब विष के समान हो जाती है? ये लेखक महोदय का कहना है कि राम नाम के बिना, यानी कि राम नाम का आप जाप नहीं करते हैं तो आपका वाणी विष के समान हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करता है? तो पूजा पाठ, कर्मकांड, बाह्यडंबर, डी सभी, यानी कि इसमें से राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि सभी का विरोध करता है, पूजा पाठ का भी, कर्मकांड का भी, बाह्यडंबर का भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। चलिए अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये हमारे कवि रसखान जी कहे थे। आप लोग को याद होंगे जब फर्स्ट हिंदी पढ़ते होंगे तो रसखान जी ही ये बात बोले थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्ति कवि की पुष्टि मार्ग की भिक्षा की थी? इसका भी आपका होगा रसखान का, ऑप्शन नंबर डी रसखान का होगा। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? कवि रसखान ने चितचोर हमारे कृष्ण जी को कहा है। आप लोग अगर फर्स्ट हिंदी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कृष्ण जी को रसखान जी ने चितचोर कहे थे। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी कृष्ण जी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिए परसो में किस कवि का नाम आया है? तो ये हमारे घनानंद जी कवि का नाम आए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, कमरा नंबर 48 में यानी कि कमरा नंबर 48 में वरी अमाल को कौन ले गया था? तो वो एक व्यक्ति था, कौन? अमलराज ले गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में फंसने की अधिक संभावना रहती है कि घनानंद का जन्म हुआ था, यानी कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर डी 1689 के आसपास हुआ था घनानंद का जन्म। ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि अब की बार 2022 में पूछने की संभावना है। तो घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, सबे विदेशी वस्तु पर गति रति रीत लखात डैश कछु न अब भारत में दर्शात, यानी कि ये स्वदेशी चैप्टर से लिखित एक पद है। सबे विदेशी वस्तु पर गति रति रीत लखात डैश कछु न अब भारत में दर्शात, यानी कि इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर बी भारतीयता किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धे विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भय प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ये हमारे
आप अगर हिंदी पढ़े होंगे, फर्स्ट हिंदी स्वदेशी चैप्टर से लिखित एक पद है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे लेके जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका छायामुक्त चंद्र से की है, आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी छायामुक्त चंद्र से की है। चलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए कृपया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हमारे यहाँ का हौसला बढ़ता है। तो ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।